किस्से अकबर बीरबल के। बेगम की बेरुखी। ये तो सभी जानते हैं कि बीरबल बादशाह अकबर के चहेते थे, लेकिन बादशाह के अधिकतर दरबारी बीरबल से जलते थे। बीरबल उनसे अधिक चतुर थे, इसलिए वे बीरबल को अपने रास्ते का कांटा समझते थे और उन्हें दरबार से निकालने और महाराज की नजरों से गिराने का प्रयत्न करते थे। भरसक प्रयास के बाद जब बीरबल के विरोधियों ने यह समझ लिया कि इस तरह से उनको निकलवाना असंभव है, तब उन सब ने मिलकर बेगम के भाई को राजी किया। उसे भड़काते हुए कहा, आप जैसे योग्य व्यक्ति के रहते अकबर बादशाह एक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाए, इसमें सबसे ज्यादा आपका ही अपमान है। ये कहकर तथा खूब सिखा पढ़ाकर उन्होंने उसे बेगम के पास भेजा। बेगम के भाई ने मंत्री पद प्राप्ति की लालसा से अपनी बहन के पास जाकर बीरबल की बहुत बुराई की और अकबर बादशाह का दिल बीरबल के विरुद्ध भर देने का भरपूर प्रयत्न करने को कहा। बेगम अपने भाई के कथन को नहीं टाल सकी और उन्होंने ये बात अकबर बादशाह से कही, पर बादशाह ने उनकी बात अनसुनी कर दी। बेगम ने जब यह देखा कि आसानी से अकबर बादशाह की मति नहीं पलटी जा सकती, तो उन्होंने अपने स्त्री सुलभ शस्त्रों को व्यवहार में लाने का निश्चय किया। दूसरे दिन रात को जब अकबर बादशाह महल में आए, तो रोजाना की तरह ना तो बेगम ने उनका स्वागत ही किया और ना ही कुछ बोली। अकबर बादशाह बेगम की बेरुखी का कारण समझ गए और अनजान बनकर इस नाराजगी का कारण पूछने लगे। बेगम ने आंखों में बनावटी आंसू लाते हुए कहा, यदि आप मुझे हर्षित देखना चाहते हैं तो बीरबल को निकालकर उसके स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को दीवान बनाइए जो कि मुसलमान हो, नहीं तो मैं जहर खाकर प्राण दे दूंगी। बेगम की बात सुनकर बादशाह घबरा उठे। थोड़ी देर बाद वे बोले, बिना किसी अपराध के बीरबल को निकाल देने से राज्य में असंतोष फैल जाएगा। तुम कोई ऐसे उपाय बताओ जिससे बीरबल अपराधी साबित हो जाए। ऐसा होते ही वो स्वयं ही पद छोड़कर कहीं चला जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही स्वाभिमानी है। बेगम को अकबर बादशाह की बातों से ढांढस बंधा। वो उपाय सोचने लगी। कुछ देर बाद बेगम का चेहरा खिल उठा। इसका एक आसान उपाय मेरी समझ में आ गया है। प्रातः होते ही आप मुझसे नाराज होकर बाग में चले जाएं और बीरबल से कहें कि बेगम को मनाने के लिए बुला लाओ। अगर नहीं ला सके तो आप पद से हटा दिए जाओगे। अकबर बादशाह ने बेगम की बात मान ली। प्रातः होते ही अकबर बादशाह तथा बेगम में अनबन होने की खबर जब बीरबल को मिली, तो वे बादशाह से मिलने बाग में गए। उन्हें देखकर अकबर बादशाह ने उनको बेगम के कथनानुसार कह सुनाया। बीरबल को दाल में कुछ काला लगा। तुरंत ही वे अपने गुप्तचरों को आवश्यक बातें समझाकर बेगम के पास पहुंचे। उन्होंने बेगम को इधर उधर की बातों में उलझा दिया। तभी उनका सिखाया हुआ एक गुप्तचर वहां पहुंचा और उनसे बोला, इस आपसी झगड़े का कारण आपसी कहा सुनी है। महाराज अपनी बात पर दृढ़ हैं। आप व्यर्थ ही यह कोशिश कर रहे हैं। मेरी राय में तो आप अकबर बादशाह की मति पलट दीजिए। यदि उन्होंने ऐसा कर लिया तो उससे आपका काम बन ही जाएगा। बेगम ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और अचरज में पड़ गई। उस आदमी के चले जाने के बाद बीरबल ने बेगम से कहा, यह आदमी बादशाह अकबर का संदेश लाया था कि बादशाह आपसे इस कारण रुष्ट हैं कि आप उनको दरबारी मामलों में दखल देती हैं और अकारण ही रूठ जाती हैं। इससे अकबर बादशाह का दिल आपसे बहुत खिन्न हो गया है। वे जल्दी ही नई बेगम लाने वाले हैं। बीरबल द्वारा ये कथन सुनते ही बेगम को यकीन हो गया कि अवश्य ही अकबर बादशाह नई बेगम लाने का प्रयत्न कर रहे होंगे। बेगम को चिंतित देखकर बीरबल वहां से चले गए। उनके जाते ही बेगम ने कपड़े बदले और पालकी में सवार होकर बाग में अकबर के पास जा पहुंची। उन्होंने तरह तरह से बादशाह की खुशामद की। तब अकबर ने कहा, अवश्य ही बीरबल ने तुम्हें बहका दिया है। जहां पना, बीरबल मुझे नहीं बहका सकते। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ, सब समझती हूँ। मेरे होते आप दूसरा विवाह हरगिज नहीं कर सकते। मेहरबानी करके मुझे माफ करें, अब मुझसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी। बेगम ने बादशाह के सामने सिर झुकाकर कहा। बेगम की बातों से अकबर समझ गए कि अवश्य ही यह बीरबल का किया धरा है।
इसके बाद बेगम को विश्वास दिलाने के लिए जब उन्होंने कसम खाई कि वे किसी अन्य बेगम की तलाश में नहीं हैं, तब बेगम ने राहत की सांस ली। अकबर बादशाह ने बेगम से सारा हाल पूछा। बेगम ने गुप्तचर की सूचना तथा बीरबल का कथन अकबर बादशाह को सुना दिया। सुनकर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब बेगम को यह समझते देर नहीं लगी कि वह बीरबल के बहकावे में आ गई थी, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। फिर उन्होंने कभी बीरबल के विरुद्ध अकबर से कुछ नहीं कहा।